what is given us to us is two triangles ABC and triangle DBC, है ना, are the two isosceles triangle with base BC. ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस और उसमें बेस क्या है आपका BC है. इक्वल साइड्स की बात नहीं कर रहा है, इट इज अप टू यू आप कौन सी इक्वल साइड्स लेना चाहते हैं. तो BC को नहीं ले सकते हैं आप, किसको लेंगे? इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू व्हाट AC. अगर ट्राइंगल ABC हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल है और बेस BC बन रहा है तो कौन इक्वल होगा? AB इक्वल्स टू AC. एंड इन ट्राइंगल DBC अगेन हमारा बेस BC है तो कौन सी साइड्स इक्वल होंगी? DB इक्वल्स टू DC. हम बेस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे. तो रिजल्ट निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ से. ट्राइंगल्स आइसोसेलेस दे रखे थे आपको तो हमने दो साइड्स को इक्वल कर दिया. हमें क्या शो करना है? फर्स्ट थिंग, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ट्राइंगल ABD आपका ये शेडेड रीजन है आपका एंड ट्राइंगल ADC आपका ये इस तरफ रहा. बहुत ईजी हो गया. ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये इसके इक्वल दे रखी है और ये हमारी क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी. तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन वेरी इजीली मेक देम कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो कैसे लिखने का तरीका क्या है? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, जिसको कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्राइंगल में जाइए और बताइए इस ट्राइंगल में कौन सी साइड लेने वाले हैं आप लोग? AB. और इस ट्राइंगल में AC गिवन है आपको, AB इक्वल्स टू AC. अगेन इस ट्राइंगल में आपका क्या इक्वल है? BD. एंड इन दैट ट्राइंगल CD, बोथ आर इक्वल, है ना. गिवन में हमने लिखा हुआ है ना. DC बोलिए CD बोलिए, बात एक ही है, नो प्रॉब्लम इन दैट. DB इक्वल्स टू DC था तो DB इक्वल्स टू DC ही है आपका. एंड व्हाट इज कॉमन? AD इक्वल्स टू AD. दैट इज कॉमन साइड टू बोथ द ट्राइंगल्स. सो बाय विच रूल? साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. ट्राइंगल ABD is congruent to triangle which one? ACD. ओके, पहला पार्ट हमारा प्रूव होता है यहाँ पे कि हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया बाय यूजिंग वेरी कॉमन रूल, दैट इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. इसका रिजल्ट निकालेंगे और नेक्स्ट वाले को देखेंगे कि कौन सा रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. अगर हमें नेक्स्ट सेकेंड ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट करना है तो देखते हैं APP कहाँ बन रहा है आपका? ABP, दैट इज द होल ट्राइंगल. इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हटा दे रहा हूं मैं यहाँ पे अभी के लिए फॉर नाउ. हमें किस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है? ABP, दैट इज द लेफ्ट ट्राइंगल एंड द हाफ राइट ट्राइंगल इज APC. ABP एंड ACP. ओके, ठीक है. हमें क्या गिवन था? AB इक्वल्स टू AC वाज गिवन. चलो हम इसको कॉमन ले लेते हैं एक, और हमारा क्या बच गया? पार्ट बच गया जिसको हमें कॉन्ग्रुएंट लेना है, इक्वल लेना है. तो यहाँ पे हम एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल कर दीजिए. इन ट्राइंगल ABD हमारा कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल 1. एंड इन ट्राइंगल ACD कौन सा एंगल आ जाएगा? एंगल 2. और बाय विच रूल? दैट बाय CPCT. तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया, क्या? कि अगर हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दैट ट्राइंगल. इजी इतना. तो व्हाट वी हैड डन हियर, एंगल 1 को हमने एंगल 2 के इक्वल कर दिया. अब आते हैं अपना सेकेंड पार्ट में, जो क्या बोल रहा है? इन दो ट्राइंगल्स को क्या करिए? कॉन्ग्रुएंट करिए. ठीक है, मैं इसको इरेज करूंगा यहाँ से. सो जिस ट्राइंगल में आपको कॉन्ग्रुएंट करना है उसी ट्राइंगल में जाइए. लिखने का तरीका वही रहेगा, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. ठीक है, what is given to us in this triangle AB and in that triangle AC are equal? It was given to us. The second thing, इस ट्राइंगल में हम एंगल 1 ले सकते हैं अपना, और इस ट्राइंगल में हम एंगल 2 ले सकते हैं. एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. ओके, क्यों लिया है हम लोगों ने यहाँ पे? या तो आप लिखिए कि प्रूव्ड इन द फर्स्ट पार्ट, या फिर आप यहाँ पे लिखिए बाय CPCT, बाय एज ट्राइंगल विच वन? ABD was congruent to triangle ABD was congruent to which triangle? ACD. तो ये रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, there is no problem in that. And finally हम क्या ले सकते हैं? AP equals to AP, that is common in both the triangles. AP equals to AP.
दैट इज अ कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। तो बाय साइड एंगल साइड, दो साइड्स ली हैं बच्चे और उसके बीच का एंगल लिया है, द इंक्लूडिंग एंगल इज 1 and 2, जो हमने फर्स्ट पार्ट से रिजल्ट निकाल के प्रूफ किया है बाय सीपीसीटी। ओके, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ABP is congruent to triangle ACP। ठीक है इतना क्लियर? हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव होता है। थर्ड पार्ट को देखते हैं। AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा आगे लिख लेते हैं इसको। इसका मतलब ये है, अगर AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होने चाहिए थे, जो हो रहे हैं, हमने प्रूफ कर दिया इसको। AP बाइसेक्ट्स एंगल A कहने का मतलब क्या, जो AP है वो एंगल A को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो दैट इज एंगल 1 and 2 मस्ट बी इक्वल, एंड ऑल्सो एंगल D। वेयर वाज एंगल D, हमने इसको रब कर दिया था, तो यहाँ पे कहीं आपका D था। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि AP एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 करेंगे। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल दैट यू हैव टू राइट इन योर थर्ड टू प्रूफ वाले पार्ट में, कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A कहने का मतलब कि एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2, एंड AP बाइसेक्ट्स एंगल D कहने का मतलब दैट इज एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4। ये पार्ट हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, हमने इसको स्टार्टिंग में भी लिखा था, फर्स्ट पार्ट में भी लिखा है। ये पार्ट हम उसका यूज कर लेंगे। हमें प्रूफ करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होना चाहिए। So for that we have to take these two triangles, small triangles, that is DBP and DCP. Which two triangles? Correct. तो मैं इसको यहां से erase कर रहा हूं, थर्ड पार्ट प्रूफ कर रहे हैं अपना। In triangle, for third part, okay, in triangle DBP and triangle CP, okay, let's take CP। तो बताइए किस रिजल्ट का यूज करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे DB इक्वल्स टू DC, गिवन था आपको ये, बिकॉज द ट्राइंगल्स वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो DB किसके इक्वल होगा, DC के इक्वल हो जाएगा। ओके, DB इक्वल्स टू DC, फर्स्ट थिंग। फिर हमें कॉमन भी ले सकते हैं, DB इक्वल्स टू DP इक्वल्स टू DP ले सकते हैं, DP इक्वल्स टू, दैट इज कॉमन। एंड एक पार्ट और चाहिए आपको, अब वो पार्ट कौन हो सकता है, वो तो हमें प्रूफ करना है बच्चे, अभी प्रूफ ही कहाँ किया, दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 तो हमें प्रूफ करना है, अभी हमने किया नहीं है इसको इक्वल। क्या हम ले सकते हैं BP इक्वल्स टू PC, BP इक्वल्स टू CP, क्या हम इसको ले सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन है। यस सर, हम ले सकते हैं इसको। वाई? बाय CPCT, बाय CPCT, सिंस विच टू ट्राइंगल्स वर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABP वाज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। क्या हमने प्रूफ किया था इसको? इन सेकेंड पार्ट हमने क्या प्रूफ किया था कि ABP किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कॉन्ग्रुएंट हमने कर चुके हैं। तो हम बाय CPCT क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे कि BP इक्वल्स टू CP, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको। इससे पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट नहीं किया था, बट यहाँ पे हम इसको कॉन्ग्रुएंट किया है तो इसको ले सकते हैं। तो बाय विच रूल, साइड साइड साइड, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल विच वन, DBP is congruent to triangle DCP, and by CPCT what we can say, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और CPCT से हम क्या कह देंगे कि एंगल 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। आई होप इतना क्लियर होगा। बट हमें ये नहीं चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए था, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो AP bisects एंगल A, ऑल्सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, सो व्हाट वी कैन से AP bisects एंगल D एज वेल, है ना।
आपका जो AP है वो AP को एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, जो आपका AP है वो आपका एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यही हमें प्रूफ करना था दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। यहाँ से हमने थोड़ा और कंक्लूजन निकाला कि एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 4, तब जाके हम कह सकते हैं इस पार्ट का प्रूफ हमारा हुआ। क्लियर था? अ गुड क्वेश्चन। थर्ड पार्ट तक कंप्लीट करते हैं। रब कर रहा हूं मैं, फोर्थ पार्ट में आ रहे हैं बच्चे। कर लिया आप लोगों ने? The final part, fourth, AP is the perpendicular bisector of angle D. Now what is that means? Perpendicular का मतलब कि ये 90 डिग्री में आ रहा होगा। जो आपका AP है वो परपेंडिकुलर है। मैं उसको पूरा लिखूंगा थोड़ा। AP is the perpendicular bisector of angle D। कैसे हो सकता है यहाँ पे? चेक करिए तो। AP is the perpendicular bisector of BC। कहने का मतलब क्या है? जो AP है is the perpendicular of BC। Further it implies that जो आपके एंगल 5 और एंगल 6 होंगे वो दोनों ही 90 डिग्री पे बन रहे होंगे। एंगल 5 एंगल 6 must be equal and that must be equal to 90 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ। And AP is the bisector कहने का मतलब क्या है? Again AP is the bisector of BC। इसका कहने का मतलब ये है, बाइसेक्टर का मतलब कि आपका जो AP बन रहा होगा वो BC को दो पार्ट्स में कट कर रहा होगा। ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि BP किसके इक्वल होगा? PC के इक्वल होगा। दोबारा करते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो क्या हमारा 5 = 6 होने वाला है? वाई? डायरेक्ट, सिंस एंगल 5 = एंगल 6 बाय CPCT बाय CPCT। क्यों? सिंस ट्राइंगल विच वन? P and DCP were congruent। Triangle DBP is congruent to triangle DCP proved earlier। ये चीज हमने पहले ही प्रूफ कर दी है। तो ट्राइंगल्स congruent थे। बाय CPCT क्या होगा? एंगल 5 = एंगल 6 होगा। और मान लेते हैं ये x डिग्रीज के इक्वल है। लेट्स से कि आपका किसके इक्वल है? x डिग्री के इक्वल है। नाउ व्हाट एल्स? एंगल 5 प्लस एंगल 6 क्या हमारा 180 डिग्री होगा? टेल मी वेदर एंगल 5 प्लस एंगल 6 is 180 or not? For what? Correct, or simply linear pair. Which pairs? Linear pair, because BC is a straight line। BC क्या है आपकी? स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो भी एंगल्स बनेंगे उन सबका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और एंगल 5 और एंगल 6 को हमने पहले ही इक्वल कर दिया। और किसके इक्वल किया है? x प्लस x = 180। तो 2x = 180 and x comes 90 डिग्री। 180/2 means 90 डिग्री। और इट implies that आपका जो एंगल 5 = एंगल 6 = 90 डिग्री हो चुका। एंड इट implies that जो आपका क्या था? AP था is the perpendicular of what? BC। हमने अपना इस पार्ट को तो प्रूफ कर लिया। अब बचा हमारा परपेंडिकुलर हो चुका, अब बचा बाइसेक्टर। नाउ वेदर BP is equal to PC or not? बताइए, क्या हमारा BP और PC इक्वल होगा? अगेन बाय CPCT, बाय as triangles which one? DBP was congruent to triangle DCP। पहले ही कन्वर्ट कर चुके थे। बाय CPCT आपका BP = CP होने वाला है। और इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि जो आपका AP होगा is the bisector of what? BC is the bisector of BC। A very good questions, इंटर-रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ आप सेकंड पार्ट में यूज कर रहे हो, सेकंड पार्ट का थर्ड पार्ट में यूज कर रहे हो एंड फोर्थ पार्ट में यूज कर रहे हो। सो दीज आर रिलेटेड क्वेश्चंस। समझिए, करिए इसको।